हाय, मार डाला। आंखें निकाल के ना तुम्हारी कंचे खेलेंगे हम। लड़की हो, अपनी औकात में रहो, और वरना हम वीर राम हैं, रौनकपुर के बादल राम। हमारे जिन बच्चों के हाथ में किताब आएगी ना, उसको छीनिएगा नहीं। उसे कलेक्टर बनाओगे? हम उसको बचपने से कलेक्टर कह के बुलाते हैं। राम तुम्हारी रक्षा करे। राम तो हमारे साथ है। सुमन के लिए हमने वर ढूंढ लिया है। अभी अभी रिश्ता पक्का किया है। और ये है मुलाकात। साइन करो। कि हम शादी नहीं करा पाएंगे, ले जाओ कहीं और। तुम्हारे कहने पर भरोसा करके हम चले आए। कहीं तो बताया नहीं कि लड़का लड़की एक जात बिरादरी के है नहीं। फूल बरसाओ, राजकुमारी सुमन दीदी आई है। अरे वाह बिंदिया रानी, आपने भी फूल बरसाया है? अरे माथे पर क्या है? ये तो सिंदूर जैसा लग रहा है। स्त्री गृहस्थी में जितनी निपुण हो उतना ही उत्तम। उसकी वाणी मीठी होनी चाहिए। स्त्री अपने पति को अपना प्राण समझे, उसका हर कहना माने। अभी अभी हमने जो कहा ना, उसका मतलब यही है। पर बाऊजी, ऐसे तो फिर पत्नी का अपना कुछ रहा ही नहीं। पत्नी सारा काम करे, पति का कोनो जिम्मेदारी ना है का? पत्नी इतनी कमजोर और जरूरी तो नहीं। ये जो क्रोध है ना, जो उग्रता है, उसे शांत करने के लिए स्त्री के माथे पर सिंदूर लगाया जाता है। क्योंकि पत्नी जो है वो अर्धांगिनी है, और अर्धांगिनी का दायित्व बहुत बड़ा होता है। अंग्रेजी में कहावत है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। यदि स्त्री का स्वभाव उग्र होता या क्रोधित होता तो ये सब संभव था नहीं। यहां सिंदूर का महत्व जो है उसका पता चलता है। वो कैसे? देखो, अब स्त्री के माथे पर सिंदूर लगाया जाता है। जहां सिंदूर लगाया जाता है वो जगह जो है ना, वो बहुत ही संवेदनशील होता है। सिंदूर में क्या होता है? मरक्यूरी, पारा। मरक्यूरी जो है मस्तिष्क को शांत रखता है, शीतल रखता है, स्त्री को शालीन रखता है, संवेदनशील बनाए रखता है। तभी तो एक स्त्री गृहस्थ रूप में इतने सारे दायित्व निभा पाती है। और एक अहम बात, उग्र और क्रोध में कोई भी किया हुआ कार्य वो सफल नहीं होता, पूरा नहीं होता। ओ, इसका मतलब सिंदूर की सबसे ज्यादा जरूरत हमी को है। अब हमको अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना होगा ना, इम्पोर्टेंट है, तो हम ही सिंदूर लगा लेते। सुमन, 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 हमारी बात सुनो। सुमन, सुमन, क्या है ये? हैं? सिर्फ विवाहित स्त्रियां जो है माथे पर सिंदूर लगाती हैं, और तुम विवाहित नहीं हो, कुंवारी हो अभी।
सॉरी बाबूजी। चलो देवी माँ से क्षमा मांग लो। जी। क्या है बेटा ये है? क्या बचपना है? आजा हमारे कमरे में आजा, जन्मदिन का उपहार देना है तुम्हें। बर्थडे गिफ्ट? ओह वाओ। आओ आजा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहर। अब जल्दी से हमको आई लव यू बोलो, नहीं तो हम घर जा रहे हैं। नहीं आंटी ऐसा मत करना, हम आते हैं ना। ठीक है फिर जल्दी से आ जाओ। सुमन कहाँ जा रही हो बिटिया? माँ हम वो मार्केट में जाके आते हैं थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, इस समय जाने की कोनो जरूरत नहीं। और तुम्हारे बाबूजी को अगर पता चला ना कि तुम इस समय बाहर गई हो तो बहुत गुस्सा होंगे। हाँ बादल बाबूजी ने हमारा रिश्ता फिक्स किया है, लड़का पसंद कर लिया अपनी शादी के लिए। इस बार मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी अनुराधा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। मिनिस्टर का ऑपरेशन तू करने वाली है ना? हम चाहते हैं कि ऑपरेशन के वक्त कुछ ऐसी गलती हो कि वो बुढ़ा टपक जाए। मिनिस्टर अगर जिंदा बचा तो इन दोनों की लाशें तू घर लेकर जाएगी। आप जो भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। वो आप ही कौन था? वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? एक जगह जहां कान्हा से युद्ध की तैयारी कर रहा कंस स्वयं को लावा में तपा बनता है वज्र पुरुष। हे प्रभु, मैं परशुराम श्री नारायण के आदेशानुसार ये सुदर्शन चक्र आपको प्रदान करने आया हूँ प्रभु। वहीं दूसरी ओर सुदर्शन चक्र धारण कर कान्हा बनेंगे कान्हा से परम अवतार श्री कृष्ण। अब मैं भाभी जी की शक्ल फाइनली देख पाऊंगा। भाभी जी जरा प्लीज पलटिए ना, भाभी जी प्लीज पलटिए। म्याऊ 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 म्याऊ। भाभी जी पराठे पे लड़ रहे तो शर्म आउ चाहिए। तो तुम तो बड़ी चौधराइन बनती, जर गए तो बोलो हम मुलायम बना देंगे। अब तुम एक काम करो सारे यारों, घुइयां खाओ लहसुन खाओ, हमसे कोई लेनो देनो ना है। हम जा रहे बैनी का बस हड़ताल। आज के बाद सारे में कसम है जो गले के नीचे एक पराठे को टुकड़ा जाए सारे ऐसे ही तांडव कर लो। देखो कैसे कोई लेनो देनो ना है, जो सारू घर ही नहीं है हम आओ मरो। इस बार मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी अनुराधा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। अब मैं भाभी जी की शक्ल फाइनली देख पाऊंगा। भाभी जी जरा प्लीज पलटिए ना, भाभी जी प्लीज पलटिए। म्याऊ 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 म्याऊ। भाभी जी एक
जगह जहां कान्हा से युद्ध की तैयारी कर रहा कंस स्वयं को लावा में तपा बनता है वज्र पुरुष। हे प्रभु, मैं परशुराम श्री नारायण के आदेशानुसार ये सुदर्शन चक्र आपको प्रदान करने आया हूँ प्रभु। वहीं दूसरी ओर सुदर्शन चक्र धारण कर कान्हा बनेंगे कान्हा से परम अवतार श्री कृष्ण।